नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। वापस काफी लंबे अरसे के बाद स्टूडियो में हूं, लेकिन ये जो रोशनी आपको स्टूडियो की नजर आ रही है, बड़ा हम लोगों ने इस पर चर्चा की है, स्टूडियो के भीतर, स्टूडियो के बाहर। इसी पर हम वापस चर्चा करेंगे। बिजली, गर्मी अपने शबाब पे है और हम सबको पता है ये सारी कोट टाई उतर जाती है 1 सेकंड के अंदर। अगर 10 मिनट के लिए भी बिजली चली जाए कितनी तकलीफ होती है। अच्छा, बिजली पर दबा के सियासत होती है, सबने की, सब करते हैं। समाधान क्या नजर आ रहा है? मौजूदा गवर्नमेंट के पावर मिनिस्टर से कुछ दिन पहले मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि वो रिफॉर्म्स की तरफ काम कर रहे हैं। वो करें, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत में क्या हो रहा है? 3 बातों पर हम इस प्रोग्राम को केंद्रित रखेंगे, क्योंकि जो हमारा पैनल है वो जानकार लोगों का है और वो सब इस समस्या को समझते हैं। पहली बात, 67% आज भी बिजली का जेनरेशन यानी कि उत्पादन, उसे पैदा करना, बिजली बनाना कोल पर निर्भर करता है। ये मैं सालों से आपसे कहता आ रहा हूं और ये बदला नहीं है। ये जो आप वैकल्पिक ऊर्जा के रास्तों की बात करते हैं वो अभी दूर का सपना है। तो हमें कितनी बिजली चाहिए, जरा शहरीकरण के हिसाब से हम सोचते हैं। दूसरी बात, ये बिजली हमें बगैर कमी के, मैं गांव देहात जितना घूमता हूं, मुझे याद है महाराष्ट्र में, नासिक में किसानों ने कहा था कि भाई बिजली ये तय कर दे कितनी देंगे और किस समय देंगे, ये बिजली हमें कितनी मिलेगी। और तीसरा कि एक प्राइवेटाइजेशन के माहौल में, यही नियो लिबरल इकोनॉमिक्स होती है, हम उस रास्ते पर 90 के दशक में जा चुके हैं, ये बिजली की कीमत हमारे लिए क्या होगी, क्योंकि इसी पर करप्शन का चार्ज लगता है। तो ये 3 मसले, मेरे आउटपुट एडिटर मिहिर भी इसको ध्यान से सुन लें कि कितनी हमें बिजली चाहिए। इसमें किसान भी आते हैं, इसमें शहरी व्यक्ति भी आता है, ये बिजली हमें कैसे मिल सकती है, और तीसरी बड़ी बात कि इस बिजली की कीमत हमें क्या अदा करनी है। जीवीएल नरसिम्हा राव हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सलमान सोज हैं जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सलमान समझते हैं आर्थिक मसलों को, सौरभ भारद्वाज हैं जो कि आप सब जानते हैं युवा चेहरा हैं आम आदमी पार्टी का और उनके एमएलए भी हैं, राजीव काकेरिया हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, बिजली के मसले पर बहुत काम करते रहते हैं, और मित्तल साहब के बगैर हमारी चर्चा बिजली पर अधूरी रह जाएगी। मेरे मित्तल जी, हम लोग बहुत तमाम कार्यक्रम कर चुके। 3 बड़े बुनियादी सवाल है ताकि ये आंकड़ेबाजी में फंसे नहीं, आप लोग समझिए। क्योंकि अभी मैं ये नौजवानों से पूछ रहा था शो से पहले, मैंने कहा भाई कितनी बिजली आती है, तो किसी ने कहा 2 घंटे कट जाती है, 3 घंटे कट जाती है। तो आम जनता को इसी की चिंता है। सबसे पहली बात कि हमें बिजली चाहिए कितनी जो उस स्तर पर बनी रहे। मित्तल साहब, आप हमारे सबसे पुराने एक्सपर्ट हैं, जरा बताइए। सलाह तो ऐसे आपने अरविंद केजरीवाल को भी दी थी, सुनी नहीं उन्होंने। नहीं, ये हकीकत है, फैक्ट है। हाँ। ये फैक्ट है। हाँ। देखिए, ऐसा है कि अगर आप पूरे देश की बात करते हैं तो करीबन ऑफ लेट, मुझे इस महीने के स्टैटिस्टिक्स तो नहीं मालूम है, लेकिन करीबन 30 गीगावाट के करीब बिजली की जरूरत है। और एक स्कूल ऑफ थॉट, जो कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो पीक लोड है कंट्री का और पीक जनरेशन है, उसमें सिर्फ 5.5 या 6%। मैं आप लोग को थोड़ा टोक टोक के सरल करके बताता जाऊंगा। बाकी इसमें मैंने कहा सब लोग जैसे पीक लोड कहते हैं, तो पीक लोड का भी अगर सालाना आकलन हो, तो जिस समय हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, खास तौर पर भारत के इस हिस्से में और कुछ और हिस्सों में, ये पीक समय है बिजली के कंजम्पशन का, बिजली लिए जाने का। हाँ मित्तल साहब, तो पीक लोड और पीक जनरेशन, इनके बीच में जो लास्ट रिपोर्ट्स थी वो करीबन 6.5% का अंतर था खाली। मतलब देश के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, बिजली जनरेशन की कैपेसिटी काफी है। और फिर टोक रहा हूं, एक ये लेख है, कल रात को मैं पढ़ के आ रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स का लेख है कि 65% पर आपके बहुत सारे पावर प्लांट्स इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं अपनी क्षमता से। 65%, यानी कि 35% कम। उसका रीजन बताता हूं। देखिए, बिजली जनरेट करना ही सफिशिएंट नहीं है, बिजली पैदा करके उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। उसमें ट्रांसमिशन भी आता है, जो दूसरे राज्यों से बिजली दूसरे राज्य के अंदर आई, वो ट्रांसमिशन इंटरस्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क कहलाता है।
और उस राज्य में पहुंच करके अंतिम कंज्यूमर तक पहुंचाना, जी, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सही बात है। आज की तारीख में जनरेशन कैपेसिटी और ट्रांसमिशन कैपेसिटी के बीच में करीबन 30 से 35% का फर्क है। राजीव, देखिए, एक छोटा सा आंकड़ा है मेरे सामने, अगर शेयर कर लूं आप लोगों से। 23 मई के आंकड़े के हिसाब से आपको 1.34 लाख मेगावाट आपकी शहरी आंकड़ों में आपकी रोज की डिमांड है, जबकि प्रोड्यूस करने की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी वो 2.68 लाख है। तो जो बात मित्तल साहब कह रहे हैं ये सच्चाई है कि आपके पास क्षमता है, लेकिन आप पहुंचा उसका तकरीबन आधा पाते हैं। इसी सच्चाई को मैं थोड़े अलग तरीके से अगर बोलूं जी, तो चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो फूड ग्रेन है, हिंदुस्तान में इसमें से किसी भी चीज की कमी नहीं है। टोटली मिसमैनेज्ड है। आप देखिए, अनाज सड़ रहा होता है, गरीब आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है। इसी तरह से तो मथुरा की मैंने मंडी में देखा कि देखा। एफसीआई एमएसपी का गेहूं जो है वो कैसे वहां पर एफसीआई से लौटा कर मंडी में ब्लैक मंडी में में वो बेचा ब्लैक हो जाता रहा है, है। ठीक है ना। जी। तो बिजली में भी पूरी करप्शन है। मैं तो ये कह सकता हूं, या करप्शन है या इनकॉम्पिटेंस है, टोटल मिसमैनेजमेंट है। इनफ उन्होंने आंकड़े बता दिए और ये हम सबको पता है। ठीक है, तो क्या ये सरकार को नहीं पता है? तो उनको भी पता है। तो विच मीन्स के प्रॉब्ली यू आर इधर, जैसे मैंने बताया कि इनकॉम्पिटेंट है, यू कांट हैंडल नहीं, इट। लेकिन वही है, But देखिए नहीं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस भी इस समस्या से गुजरी है। सवाल ये है कि आपके कंकरेंट लिस्ट के हिसाब से स्टेट सब्जेक्ट है, जी। ठीक है। तो एक लेवल के बाद, इसीलिए मैं इनके भी पावर मिनिस्टर से यही पूछ रहा था। मैं ये प्रश्न सुशील कुमार शिंदे से ही पूछ रहा था कि आप कह सकते हैं कर बहुत कम सकते हैं, तो क्या आप नहीं, रेगुलेटर भी हैं। हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एवरी सिस्टम इज फेलिंग। जीवीएल, मैंने जो प्रश्न पीयूष से पूछा था आपसे भी पूछूंगा। 7 किलोमीटर दूर देश के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक ताजमहल से मैं खड़ा था, यही किसानों की बदहाली के मसले पर। निजी कंपनी वहां पर बिजली सप्लाई करती है किसानों को, निजी कंपनी किसानों से पैसे ले रही है और किसान को बिजली नहीं मिल रही है। किसान उस प्राइवेटाइजेशन के माहौल में उसके पास कोई चारा नहीं है, बजाय इसके कि वो अपनी मर्जी से कंपनी बिजली दे, जब दे किसान उसका इंतजार करे और साथ में अगर डिले हो जाए तो पैसे दे। मैंने पीयूष जी को बोला कि जरा इस मामले को आप देखिए, ये गांव सिर्फ 7 किलोमीटर है ताजमहल से। मेरा मसला ये नहीं है आपकी आलोचना या किसी सरकार की, समस्या ये है कि आप रिफॉर्म्स को कैसे ले जा पाएंगे आगे। राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है इसके अंदर। एक बहुत बड़ा सवाल है। जिन राज्यों ने सही पहल किया था, अब खासकर मैं गुजरात का ही एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री उस राज्य के, मोदी जी 12 साल तक वहां मुख्यमंत्री के रूप में काम किए। ये जो बाकी राज्यों में हालत है वही हालत गुजरात में भी थी 12 साल पहले। बट लेकिन पिछले 10 साल में किस प्रकार वहां की स्टेट गवर्नमेंट की पहल के कारण, नहीं, ज्योतिग्राम वहां 24 घंटा बिजली मिलता है, आज से नहीं, कई साल से, कम से कम 8-10 साल से। हिंदुस्तान में भी 24 घंटा दिलवा नहीं, देखिए, इसमें राज्य सरकार की गवर्नेंस बहुत बड़ी उसमें रोल अदा करता है। केंद्र सरकार यहां से नहीं। आप गुजरात में देखिए, जहां गुजरात में 24 घंटा ज्योतिग्राम योजना के तहत पिछले 8-10 साल से बिजली मिल रहा था, महाराष्ट्र में, बगल राज्य में गुजरात के, वहां क्या हालत थी। 15 साल में गुजरात, मुंबई तक शहर को बिजली नहीं मिलती है। मुंबई में क्या हालत है आप बेहतर जानते हैं मेरे से। तो इसलिए राज्य की जो स्टेट लेवल गवर्नेंस जो है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें। और इसमें कई राज्य फेल हो चुके हैं। जिन राज्यों ने रिफॉर्म्स को सही ढंग से इंप्लीमेंट किए हैं, ये एक इकोनॉमिक गुड है, एक इकोनॉमिक प्रोडक्ट है, तो बिजली के लिए आपको पे करना पड़ेगा। सलमान सोज और सौरभ जी को लाऊंगा तुरंत। रिफॉर्म से ज्यादा गवर्नेंस की समस्या है। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सेंसस, क्योंकि एक समय बीत चुका है, 8 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड हैं, यानी कि घर हैं, स्वाभाविक है ये संख्या अब तक बढ़ गई होगी, जो मिट्टी के तेल से अपने घर को रोशन कर रहे हैं। 8 करोड़। सलमान सोज, देखिए, प्रॉब्लम तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जो बाकी लोगों ने भी कहा, मैं इससे बहुत सहमत हूँ। जीवीएल जी ने जो गुजरात के बारे में कहा उससे भी सहमत हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि बाकी स्टेट्स ने गुजरात से भी अच्छा किया है। जो एक
एक पॉइंट होता है, उसको कहते हैं लॉसेस, चोरी। आपने चोरी की बात की, उसमें गुजरात 7वें नंबर पे है, कुछ और स्टेट उससे आगे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अभी तो जीवीएल कह रहे थे स्टेट्स की प्रॉब्लम है, पीयूष जी ने भी ये कहा कि भाई स्टेट्स में प्रॉब्लम है, मान लीजिए, लेकिन जब हमारी सरकार थी तब तो हर कोई यूपीए ने गड़बड़ की, स्टेट्स की कोई गड़बड़, उस वक्त आलोचना कोई स्टेट्स की नहीं करता था। इस वक्त अब सरकार इनकी है, टीम इंडिया कॉन्सेप्ट भी आ गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी आ गया। अब टीम इंडिया नहीं, जब इनको टीम इंडिया सूट करता है तब उसकी बात करते हैं, और अब जब सूट नहीं करता तो स्टेट्स के पीछे पड़ जाते हैं, है ना। मेरे ख्याल में अब सब लोगों को ये पता चल गया, अब क्या कर सकते हैं, ये क्या मतलब अल्टीमेटली सोल्यूशन की तरफ आना है। देखिए, लोगों को पे तो करना पड़ेगा, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी बहुत गरीब लोग हैं, जैसे उन्होंने कहा 8 करोड़ हाउस होल्ड्स की बात की, बहुत गरीब लोग हैं, उनके लिए 1 रुपया 2 रुपया पर यूनिट देना भी मुश्किल है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी, हर किसी का कोई ना कोई रोल बनता है। कलेक्टिवली हमारा फेलियर भी है, लेकिन कलेक्टिवली हमने काफी कुछ किया भी है। आपको पता है, आप सुनते होंगे भाई कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, या बाकियों ने 60 साल में क्या किया। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। आपको पता है कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी 1947 में क्या थी? 1300 मेगावाट। आज 2,61,068 मेगावाट। एक पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ पावर, पर कैपिटा यानी कि एक इंसान कितना पावर कंज्यूम करता है, उस टाइम पे 60 किलोवाट आवर, आज 1000 किलोवाट आवर से आगे। ये नहीं कि हम सब ने मिलकर कुछ नहीं किया है, लेकिन इतना बड़ा मुल्क है, इसकी प्रॉब्लम्स इतनी हैं, और इतने स्टेट सेंटर की रिलेशंस भी हैं, लेकिन हमको मिलजुल के कुछ करना पड़ेगा। और पेमेंट के बगैर नहीं मिल सकता, लेकिन जिन गरीब लोग हैं वो पीछे ना रह जाए, उनकी जिंदगी भी आगे चले, उनका भी सोचना पड़ेगा। रेगुलर मिलने का सौरभ, आप लोगों ने, मैं आऊंगा, एक सबकी बातें पूरी है, आप लोग एक दूसरे को रिएक्ट करिएगा, मुझे कोई एतराज नहीं सौरभ, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत पॉपुलर बातें की बिजली के ऊपर। ये लोग अभी भी गुजरात का मॉडल विज्ञापन कर रहे हैं उसका। मेरी समस्या ये है कि या तो सब्सिडी पॉलिटिक्स होने लगती है। मुझे पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री याद हैं जो 90 के दशक की सियासत के समय खुलेआम वादे करते थे। आपको याद होगा मित्तल साहब, किसानों के लिए फ्री बिजली, और मैं तब कहता था, अब थोड़ी बेहतर समझ है मेरी, कि भाई ये समझ में नहीं आता। आप लोगों ने भी खूब बिजली पर नौटंकी की, अरविंद केजरीवाल चढ़ चढ़ के तारे काट देते थे। तो अब क्या, अब आप बताइए क्या? करप्शन आप लोगों ने उजागर किया, FIRs की, सब किया, वेलकम, SIT की, सब किया, अब क्या? देखिए, बिजली सबकी ज़रूरत है और ये बात सब लोग जानते हैं, और पहले सरकार अपने तरीके से बिजली की ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, बनाने की बात हो, वो सारी चीज़ें करती थी। पर जब से इसके अंदर कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए हैं, हालांकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द हैं जिसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, रिफॉर्म्स कहते हैं, कभी विकास शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मगर हुआ ये कि विकास, रिफॉर्म्स और इन सब चीज़ों के बीच कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को, क्योंकि ये इतना ही अगर नुकसान वाला काम होता तो ना रिलायंस इसके अंदर होती, और अदानी भी सबसे बड़े पावर प्लेयर हैं आजकल इंडिया के अंदर, पावर इंडस्ट्री से ही जुड़े हुए हैं। तो इतना ही अगर नुकसान का ये क्षेत्र होता तो इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसके अंदर मुनाफा नहीं कमा रहे होते। हुआ ये जो हमें समझ में आता है, हो सकता है कि हम गलत हों, ठीक है, मगर हमें ऐसा लगता है कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को इतना ज्यादा इसके ऊपर पर्देदारी करी गई कि आम आदमी को दिन रात इस चीज पे शक रहता है कि इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। और हम जिस मूवमेंट को आगे लेके चले वो हमारी बनाई हुई मूवमेंट नहीं थी। मुझे लग रहा है मित्तल साहब हैं, ककरिया साहब हैं, इनके जैसे हजारों RW एक्टिविस्ट इस मूवमेंट को लगातार चला रहे थे कि दिल्ली के अंदर जो रेगुलेटरी एजेंसी है DRC, वो काम नहीं कर रही जिसको उसको काम करना चाहिए। उसकी शायद बिजली की कंपनियों से कुछ ऐसी बातचीत है कि बिजली की कंपनियां और रेगुलेटर और जो उस वक्त सरकार थी मिल के जनता को लूट रहे हैं। और हमने एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उनके उस पक्ष को आगे रखा, लोगों को वो पक्ष पसंद आया, और अब आगे बात चल रही है। ठीक है, जीवीएल नरसिम्हा राव, उसका मैं नहीं आऊंगा, सीधा सीधी बहस लाऊंगा, एक इस सेगमेंट को यहीं क्लोज करना है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे जीवीएल और VK मित्तल साहब, सीधी सीधी बहस लाएंगे, फिर हम पूछेंगे फिर क्या है भाई इस मुल्क में, या तो बिजली सिर्फ सरकारी कंपनियां पैदा करें, खत्म करें प्राइवेट उत्पादन को। पहले सलमान सोज अभी हाँ, अभी 1947 की बात कर रहे हैं। हाँ। शायद इस कमरे में कोई भी 1947 में कोई बात ही नहीं, कोई शायद उस समय कोई भी यहाँ ग्रुप में जो है जो पैदा नहीं हुए। हाँ। और जहां तक सेंटर की रोल है, हाँ। इसमें
सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल पिछले 1 साल के कामकाज को यदि आप आंकें, हाँ। इस सरकार की परफॉर्मेंस इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में हम बात कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन रही है अब से कई क्यों? दशकों तक। क्यों? क्योंकि वो क्यों? इस सरकार के पास वो विल पावर है जो गुजरात में करके दिखाए। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं, क्योंकि जो कोल प्रोडक्शन बढ़ा है, कोल प्रोडक्शन बढ़ा है, कोल इंडिया की प्रोडक्शन बढ़ा है, ये किस लिए बढ़ा है? क्या ये डिसिसिवनेस नहीं है सरकार के अंदर? ताजमहल से 7 किलोमीटर दूर कहती है पहले पैसा जमा करो फिर बिजली आएगी। किसान बेचारा अपनी खेती नहीं कर पा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो ताजमहल जो आप अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को घुमाने ले जाते हैं वहां से 7 किलोमीटर दूर। विज्ञान क्या है कि बोलते हैं कि बिजली के लिए पैसा तो देना पड़ेगा, हम भी कहते हैं देना पड़ेगा, बट हम फेयर वैल्यू देंगे। सलमान, देखिए काफी नौजवान यहाँ पर हैं और कुछ थोड़े मेरी एज के हैं। मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी की मार्केटिंग जबरदस्त है। 22,000 मेगावाट कैपेसिटी एडिशन हुआ, जैसे कि कभी किसी ने 20,000 देखे ही नहीं है। बिल्कुल, एक साल में इतना नहीं हुआ है। एक सुनो, नहीं हुआ है। एक बात सुनिए, हाँ, दिस इज अ रिकॉर्ड, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यूपीए के टाइम में तो 20-21,000 मेगावाट तक हुआ ना, 2 साल यूपीए के टाइम में। और बाय द वे आपको ये पता है कि अभी तक कैपेसिटी एडिशन की सबसे स्लोवेस्ट ग्रोथ किस रेजिम में हुई? वाजपेयी जी के टाइम में सबसे स्लो ग्रोथ। मैं ले रहा हूं यहां पर एक ब्रेक, मैं ले रहा हूं। उसका एक बड़े बुनियादी सवाल को खोलता हूं। सारे जानकार लोग हैं, सौरभ ने उस सवाल को उठाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूं सौरभ की बात को। ले क्योंकि बहुत बिजली के नाम पर नेतागिरी अरविंद केजरीवाल ने भी की है, कांग्रेस बीजेपी सब ने की है। फिर क्या किसी भी निजी खिलाड़ी को बिजली उत्पादन, जनरेशन और बिजली वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं देना चाहिए इस मुल्क? सुनते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।